हेलो फ्रेंड्स, विद्या रूपी यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर इस वीडियो में हाजिर हैं इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस जो 2000 प्लस क्वेश्चंस होंगे और ये डिफरेंट एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस होंगे। हर एक एग्ज़ाम में कवर कराए गए हैं, CGL, CHSL, स्टेट एग्ज़ाम हो, RO, UPSC, रेलवे, पुलिस एटसेट्रा, SI वगैरह, GD वगैरह सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है और इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है जो पूछे जा सकते हैं। और इसका पार्ट 1 मैंने करा दिया है। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है आप उसको जाके एक बार ज़रूर देख लें, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आप इस 2000 प्लस सीरीज़ को अगर आप कवर कर लेते हैं, इसको 2 बार देख लेते हैं, तो आपको इंडियन पॉलिटी में 99% आप क्वेश्चन करके आओगे। और जिस दिन आप एग्ज़ाम देकर आना, एक बार आप मेरा PDF या मेरा वीडियो ज़रूर मैच कर लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, हाँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि हिस्ट्री का एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न मैं 2000 प्लस MCQs लाई हूँ। मैं फर्स्ट क्लास में ले चुकी हूँ, सेकंड क्लास में अब मैं कर लूँगी। जियोग्राफी का भी वही है, इंडियन प्लस वर्ल्ड 1200 प्लस MCQs है, इसका भी मैं पहला क्लास ला चुकी हूँ, सेकंड क्लास में लाने वाली हूँ। पॉलिटी में 1500 प्लस MCQs होंगे, बाईलैंग्वेज होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं लाऊंगी, ठीक है, ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को दिक्कत ना हो। तो इसका भी मैं पहला क्लास ला चुकी हूँ, सेकंड क्लास कल परसों में आ जाएगा। इन्वायरमेंट का 700 प्लस MCQs होगा, जो करंट और बेसिक दोनों होगा, इसका भी मैं पहला क्लास ला चुकी हूँ। और बाईलैंग्वेज, और मैं कल परसों में इसका सेकंड क्लास भी लाऊंगी। एंड इकोनॉमी, बेसिक प्लस करंट अफेयर प्लस एक्सप्लेनेशन, ये 800 प्लस MCQs होंगे, जिसका मैं क्लास में लेने वाली हूँ। एंड मिसलेनियस 2000 प्लस MCQs होंगे, जिसमें बुक राइटर्स, स्पोर्ट्स वगैरह, बुक्स अवार्ड वगैरह के से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे, जो हर एक डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, ये गारंटी हमारी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा अगर आप इस सीरीज़ को कवर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैंने ये नया स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं लाइव क्लास ले सकूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का सीरीज़ सेकंड क्लास। तो इसका ये पहला MCQs है। तो ये हमारा पहला है। ओके फ्रेंड्स, तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। तो अखिल भारत महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया था, किसके तहत किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अखिल भारत महासंघ कब स्थापित किया गया था, किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी? तो किस नाम से जानी गई थी? माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन योजना के तहत सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना जारी की गई थी। तो माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट है थर्ड MCQ, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारत का जो संविधान लागू हुआ था, तो जब तक इंडिपेंडेंस हम लोग को फ्रीडम नहीं मिला था, तब तक ये शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था, किसके अंडर में चलाया गया था? तो ये 1935 के रूल के तहत, उसके अधिनियम के तहत। ओके फ्रेंड्स, देखिए एक ही क्वेश्चन को 2 बार में किस तरीके से पूछा है। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उसके पहले ये कैबिनेट मिशन बैठा था, तो इस कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति, पाकिस्तान उसमें नहीं प्रेजेंट था, पाकिस्तान इसके अगेंस्ट था, कैबिनेट मिशन के अगेंस्ट था, तो पाकिस्तान की स्वीकृति ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। जो 1946 का कैबिनेट मिशन था वो 3 मंत्रियों में गठित था। ओके, तो इसमें से कौन सा सदस्य नहीं था? इसमें से लॉर्ड एम्बरी सदस्य नहीं थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, एंड AV अलेक्जेंडर भी थे, बट लॉर्ड मैरी नहीं थे। तो राइट ऑप्शन इज लॉर्ड मैरी एम्बरी। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो डिक्लेरेशन आया था उसमें क्या प्रावधान थे, उसमें क्या लिखा हुआ था? तो वो किसके लिए था? तो प्रांतों में दोहरा शासन, प्रोविजन में डुअल रूल, ठीक है, तो प्रांतों में दोहरा शासन के लिए। नेक्स्ट MCQs है, 1909 में
इंडियन काउंसिल एक्ट के किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 में किसकी व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मॉर्ले मिंटो के द्वारा। किसके द्वारा? मॉर्लो मिंटो के द्वारा। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ओके, नेक्स्ट है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाई गई? तो किसके द्वारा लाई गई? ये लाई गई मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, जो जस्ट ऊपर था ना, इनके थ्रू लाई गई थी। नेक्स्ट है मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो किस वर्ष में पारित किया गया था? 1909 में। किस वर्ष में? 1909 में। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मिंटो मॉर्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मॉर्लो क्या क्या प्रिंसिपल था, क्यों लाया गया था? तो ये लाया गया था पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए। किस लिए? पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया? 1858 ईस्वी में। कब किया गया था? 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो किसके थ्रू मिला? ये मिला हमारा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। किसके तहत मिला? 1786 के अमेंडमेंट के थ्रू भारत के गवर्नर जनरल को मिला। ठीक है। 13th नंबर है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब स्टार्ट किया गया, कब उसका इस्टेब्लिश किया गया? तो ये 1773 में। तो ये पूरा इसका नाम ही है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के थ्रू। किसके द्वारा दी गई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के थ्रू दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते का प्रावधान था। क्यों दोनों लोगों के बीच में पैक्ट हुआ था? क्यों दोनों के बीच में प्रावधान हुआ था? तो ये हुआ था निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। निम्न वर्ग जो हमारे थे उनके आरक्षण के लिए ये निर्वाचन क्षेत्र में उनके लिए हुआ था, लखनऊ पैक्ट। नेक्स्ट है 16 नंबर निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में दैध शासन प्रणाली को स्थापित किया है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू ये अधिनियम लाया गया था दैध शासन प्रणाली का, डुअल शासन प्रणाली का। ओके, नेक्स्ट है 17 नंबर संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया? तो संघीय प्रणाली का प्रयास पहली बार किसके द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 1935 के थ्रू। 1935 अधिनियम के थ्रू किया गया था। ओके, 18th नंबर है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो किस अधिनियम के थ्रू था? 1935 के थ्रू। 1935 के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1853 एक्ट के तहत। ठीक है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 20 है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? तो किस एक्ट के तहत किया गया? किसके तहत किया गया? महात्मा गांधी ने ये लाया था 1922 में। महात्मा गांधी ने लाया था 1922 में। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो ये किसके द्वारा की गई? ये हमारा मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है हमारा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? एम.एन. रॉय के द्वारा। सबसे पहले इन्होंने ही प्रपोज किया था संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को, तो एम.एन. रॉय। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने इसको एक आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर किसने प्रोवाइड किया? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने किस वर्ष
किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो किस हस्तक्षेप के द्वारा किया? ये हमारा हुआ 1936 ईस्वी में। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो किसने की थी? ये हमारा जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो किस योजना के तहत हुआ था? ये क्रिप्स योजना, क्रिप्स प्रपोजल, क्रिप्स योजना, जिसे गांधी जी ने निग्लेक्ट कर दिया, वो कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट है 27 नंबर, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत की? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो क्या आधार था? ये हमारा था कैबिनेट मिशन प्लान। भारत का संविधान किसके थ्रू हुआ था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट नंबर है 29, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 13 नंबर, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन पे रखी गई? तो ये कहाँ पे रखे अधिवेशन पे हुई? फैजपुर में। कहाँ पे? फैजपुर में। नेक्स्ट है 31 नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? ये हमारा 389 सदस्य थे, 389 मेंबर थे। कितने थे? 389 मेंबर थे। नेक्स्ट नंबर है 32, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? तो किस प्रकार होना निश्चित हुआ? मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि थे, ये भी राइट है। ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधि थे, ये भी सही है। प्रिंसली स्टेट में, देशी रियासतें में 93 प्रतिनिधि थे, ये भी राइट है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचन होकर आए? ठीक है, तो कितने प्रतिनिधि आए? 208 आए। कितने आए? 208 आए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 34 नंबर, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? किसने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया। किसने भाग नहीं लिया संविधान में? हैदराबाद ने भाग नहीं लिया, कश्मीर ने लिया था। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ किसके थ्रू हुआ? तो ये हमारा पश्चिम बंगाल से हुआ। कहाँ से हुआ उनका निर्वाचन? पश्चिम बंगाल से हुआ। ये पूछता है बहुत, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे। मोहम्मद जिन्ना क्या चाहते थे? एक नया पाकिस्तान बनाना, जो कि बना ही लिया। नया पाकिस्तान नहीं, एक नई कंट्री। नेक्स्ट है 37 नंबर, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान का चुनाव किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार। किस आधार पे हुआ? वर्गीय मताधिकार। नेक्स्ट नंबर है 38 नंबर, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के प्रसिद्ध प्रतिनिधि कौन थे? कौन थे? जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। किसके द्वारा हुआ था? जनता द्वारा हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारत संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? कब खत्म हुआ था? तो 1946 में। कब खत्म हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 1946 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान स्थापना कब हुई? ये हमारा हुआ 9 दिसंबर 1946 में। कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 में। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में।
कहाँ हुआ था? दिल्ली में। नेक्स्ट है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। पहला प्रेसिडेंसी किसने संभाला था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 44 नंबर है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है 45 नंबर है हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। टेम्परेरी कौन थे? कुछ टाइम के लिए कौन थे? आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और इसके अस्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है 46 नंबर, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अभी मैंने ऊपर ही बताया ना। नेक्स्ट 47 नंबर है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे? कौन थे सलाहकार? तो ये थे हमारे वेनेगल नरसिंह राव। कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव, जिनको VN राव भी बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म, मैक्सिमम हर जगह शॉर्ट फॉर्म यूज होता है VN राव। ठीक है। नेक्स्ट है 48 नंबर, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? TT कृष्णमाचारी ये थे, KM मुंशी ये थे, HH बेग ये नहीं थे, NN गोपाली स्वामी ये थे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा HH बेग ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, आज का लास्ट है क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? कितनी समितियां नियुक्त की थी? 13। कितनी? 13 समितियां नियुक्त की थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज का क्वेश्चन है, आज का ये MCQs है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 3 अभी बहुत सारे पार्ट आएंगे। अगर आप इसको कवर कर लेंगे तो आपका पॉलिटी में 100% गारंटी है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके फ्रेंड्स, और प्लीज़ मेरे चैनल मैंने अभी नया बनाया है, तो आप जब तक सब्सक्राइब शेयर लाइक नहीं करेंगे तब तक ये ग्रोथ नहीं करेगा और मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी।